हम देख पाते हैं कि वही डीमन गन यूकी वाकुरा को बहुत खतरनाक तरीके से पकड़ ली है और आज उसकी पकड़ छूटने नहीं वाली है। नाए हिमारी को बोलती है कि हिमारी, आपका मुझे पढ़ाने के लिए धन्यवाद। और दूसरी तरफ हम सुसु को भी देख पाते हैं जो कि बोलती है कि काश मैं भी योकोहामा जा पाती। नाए बोलती है लेकिन वो लोग तो मिशन पे गए हैं, है ना। सु बोलती है मिशन के बहाने ही सही वो जगह देखने को तो मिलती, वो जगह काफी ज्यादा रोमांटिक है। वो मन में यूकी के साथ होने के सपने देख रही होती है और काफी ज्यादा पागलों की तरह शर्मा रही होती है। तभी हिमारी बोलती है कि ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, अभी हमारा मिशन काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए मिशन पे ध्यान देना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि वो डीमन गर्ल यूकी को बुरी तरीके से जकड़ के रखी हुई है और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है और वो यूकी की पवित्रता लेने ही वाली होती है। तभी यूकी कस के मिस मीरा का नाम चिल्लाता है। मिस मीरा वहां पर आती है और बोलती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई। वही डीमन गर्ल पीछे हट जाती है और यूकी को मिस मीरा बोलती है क्या तुम ठीक हो। यूकी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो भाग रही है, उसे भागने मत दीजिएगा। तभी हम देखते हैं कि वही डीमन गर्ल दीवार से आर पार होकर निकलने वाली होती है। मिस मीरा तुरंत ही उसको एक लात मारती है और पूरी की पूरी दीवार ही टूट जाती है। मिस मीरा बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी। डीमन गर्ल को गुस्सा आ जाता है, वो उसके पैर पकड़ के बोलती है कि मेरी ब्यूटीफुल बॉडी पे मारना बंद करो और तुरंत ही उसे दूर फेंक देती है। मिस मीरा अपने आप को सेफ लैंडिंग करवाती है। तभी हम देखते हैं वही डीमन गर्ल पैर से उस पर हमला करने वाली होती है और मिस मीरा भी अपने मुक्के से उसे रोक देती है, जिसके कारण वो दोनों थोड़ा सा दूर जाकर फेंका जाता है। वो लड़की सोचती है यानी डीमन गर्ल सोचती है कि इसने मेरे वार को कैसे रोक दिया। मीरा तुरंत ही अपनी क्लोनिंग की मदद से बहुत सारी मल्टीपल क्लोनिंग करती है और दूसरी तरफ डीमन गर्ल भी बोलती है कि तुम्हारे पास क्लोनिंग एबिलिटी है, इसका मतलब अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो तुरंत ही उस पर हमला करती है अपने स्पाइडर वेब से और जितने भी उसके क्लोन है वो तबाह हो जाता है। वही डीमन गर्ल हंस रही होती है कि उसने उसकी फील्डिंग सेट कर दी है। तुरंत वहां पर मिस मीरा आती है और बोलती है अभी खेल बाकी है। वो उसे एक मुक्का मारती है उसके मुंह पर, लेकिन वो स्लिप हो जाता है और तभी वही डीमन गर्ल उसे एक लात मारती है। वो जमीन में धंस जाती है लेकिन फिर दोबारा वापस खड़ी हो जाती है। डीमन गर्ल बहुत सारे कार्ड्स निकालती है। मिस मीरा सोचती है कि आखिर ये अब कार्ड्स का क्या करने वाली है। डीमन गर्ल बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो मेरी तरह उड़ना पड़ेगा, लेकिन वो तुम नहीं कर सकती हो, तो फिलहाल मेरे सुकिन्स को हराओ। तुरंत ही वो अपने कार्ड से बहुत सारे सुकिन्स को समन कर रही होती है। वो सुकिन्स हर जगह पर काफी ज्यादा तबाही मचा रहे होते हैं और कई सारे लोगों की जानें खतरे में आ जाती है। और उसके बाद वही डीमन गर्ल बोलती है कि बताओ अब तुम कितने लोगों को बचाओगी। मीरा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। पास में हमें दिखाया जाता है कि एट थंडर गॉड में से जो मेन कमांडर है उसने ही उसे उस कार्ड को दिया था और बताया था कि इसमें तुम बहुत सारे ताकतवर सुकिन्स को समन कर सकती हो, लेकिन इनकी भी कुछ टाइम लिमिट्स होती है। मीरा तुरंत ही उड़ के उसके पास आती है और बोलती है कि देखो अब मैं हर किसी को बचाने वाली हूँ। वो अपनी एडवांस पावर का इस्तेमाल करती है और मल्टीपल क्लोन्स बनाती है, जितने सुकिन्स है उतने क्लोन्स बनाती है। सारे क्लोन्स सुकिन्स की फील्डिंग सेट कर रहे होते हैं। हम देख पाते हैं कि एक बड़ा सा सुकिन मिस मीरा पर हमला करने के लिए जा रहा होता है। तभी वहां पर मिस क्योका आ जाती है और उस सुकिन की भी फील्डिंग सेट कर देती है। क्योका बोलती है कि मैं ठीक हो गई हूँ, अब मुझे अपना प्लान बताओ। मीरा बताती है कि इस बड़े से सुकिन को हमें हराना होगा। वो दोनों मिलकर उस सुकिन से हमला करने की पूरी कोशिश करते हैं और उससे लड़ रहे होते हैं। ये नजारा वही डीमन गर्ल देखती है और बोलती है चलो तो फिर मैं अब जा रही हूँ, उम्मीद है कि तुम इन सबको क्लियर कर दोगे। तुरंत ही मिस मीरा बोलती है कि क्या मैंने गलत सुना कि एक भगवान हमसे डर के भाग रहा है। मुझे लगता है तुम भगवान नहीं एक कुतिया हो। ये सुनकर डीमन गर्ल को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं बस थोड़ा सा समय ले रही हूँ, मैं तुम्हें खत्म कर देती अगर चाहती तो, लेकिन तुम अब कमजोर हो, तुम्हारे पास क्लोन्स बनाने का समय भी नहीं है, अब तुम मुझसे कैसे लड़ोगी। मिस मीरा उसके पास जाते हुए बोलती है मैं अपनी ताकत की मदद से तुमसे लड़ूंगी। डीमन गर्ल को लगता है कि वो दोबारा उसके चेहरे पर मुक्का मारेगी, जिसके कारण वो अपने चेहरे को स्टिकी कर लेती है, लेकिन इस बार हमला पेट पे होता है जिससे उसे काफी दर्द हो रहा होता है। तभी पीछे से एक हमला होता है, मिस मीरा उसे डिफेंड करती है और उसे पता चलता है कि ये पंख है। वो गिर रही होती है, मिस मीरा गिर रही होती है। तभी वही डीमन गर्ल उस पर काफी हमला करने की कोशिश करती है। मिस मीरा तुरंत ही एक क्लोन को समन करती है जो कि उसको आगे धक्का देती है और मिस मीरा अपनी पूरी जान लगाकर अपने माथे से उसके माथे पर हमला करती है, जिसके कारण उसकी कहानी खत्म ही होने वाली रहती है। उसे विजन्स में याद आता है कि बड़ी बहन सीको ने उसे यही कहा था कि इंसान काफी ताकतवर होते हैं, अगर बात ईगो पे आ जाए तो वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। वही डीमन गर्ल सुकेत्सु बोलती है कि बड़ी बहन सच ही कह रही थी। तुरंत ही मिस मीरा उसका माथा पकड़ लेती है और बोलती है कि अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो तुरंत ही उसे जमीन में गाड़ने वाली रहती है। तभी वो अपने हाथ से अपने आप को बचा लेती है और दूसरी तरफ वो अपनी डीमन फॉर्म को अनलीज करती है और बोलती है कि अब तुम्हें इस फॉर्म से कोई नहीं बचाने वाला है। दूसरी ही तरफ योकी भाग रहा होता है और बोलता है कि मिस मीरा और मिस क्योका को मेरी जरूरत है, मुझे जल्दी जाना होगा। तभी वो रुक जाता है और देखता है मिस क्योका को जो कि एक बड़े से सुकिन को खत्म कर चुकी होती है। मिस क्योका युकी से बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। युकी बोलता है यस मैम, हम ठीक है। और दूसरी तरफ हम डीमन गर्ल और मिस मीरा की फाइट को देख पाते हैं, जिसमें वो डीमन गर्ल उन पे भारी पड़ रही होती है और काफी हमलों के बाद भी डीमन गर्ल को ज्यादा कुछ असर नहीं हो रहा होता है।
वो मिस मीरा को एक मुक्का मारती है और उसके बाद कस के उसके मुंह पर एक मुक्का मारती है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि वो बस उसका एक क्लोन था, असली मीरा पीछे है। और वो तुरंत ही उसकी छाती पर हमला करती है जहां पर उसका वीक स्पॉट रहता है, जिसके कारण उसकी नसें खिंच जाती है और उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं उसकी आंखों का मूवमेंट और फिर वो मिस मीरा को धकेल देती है, जिसके कारण मिस मीरा काफी इंजर्ड हो जाती है। डीमन गर्ल बोलती है कि तुम मुझे हरा सकती थी, तुम एक गॉड को हरा सकती थी अगर तुम लोगों को बचाने के लिए अपने क्लोन्स का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन अब तुम मुझे कोई भी हालत में खत्म नहीं कर सकती हो। मिस मीरा बोलती है कि मैं सबको बचाऊंगी और तुम्हें खत्म करूंगी, क्योंकि मैं एक मीरा हूं और मीरा कभी झुकती नहीं, लोगों को खत्म करती है। उसका ये ईगो और एटीट्यूड देखकर जो डीमन गर्ल है वो बोलती है कुतेसु, और मैं 8 थंडर गॉड में से ही एक हूँ। मिस मीरा बोलती है कि मैं हूँ कमांडर ऑफ द डिफेंस डीमन फोर्स सेकंड स्क्वाड्रून की मीरा कामेतोनेन। वो दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ मिस कियोका यूकी के साथ मीरा को ढूंढने के लिए चली जाती है। जब वो लोग पहुंचते हैं तो काफी ज्यादा मायूस और हैरान हो जाता है, और वो लोग देखते हैं कि जो डीमन गर्ल कुतेत्सु है वो मीरा को कंज्यूम कर रही होती है और पूरी तरह निगल जाती है और बोलती है कि अब मेरे पास पेट में पचाने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, क्योंकि मैंने कमांडर मीरा को कंज्यूम कर लिया है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।